ਸਮਾਂ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਪੱਟੀ ਪੋਚ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਗੇ। ਮੋਦੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 76 ਤੇ ਆ ਗਏ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 122 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 76 ਤੇ ਆ ਗਏ। ਜੇ ਮੋਦੀ ਦਾ ਇਹੀ ਹਾਲ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਅਸੀਂ यूपी ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕੰਮ। ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਹਾੜੇ ਕੱਢਦਾ ਫਿਰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਭੇਜੋ। बहुत ही सत्कारयोग सामने बैठे किसान भरावो, नौजवान बच्चियों, बीबियों, बच्चियों ਅਤੇ स्टेज ਤੇ बैठे आगू साहबान, सब तो पहला फतेह अर्ज करना वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अज बड़ा साडे लिए इतिहासक दिन है। परसों आपां साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी का प्रकाश पुरब मना के हटे हैं ते अज 5वें पातशाह श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज का गुरपुरब है। सब तो पहला मैं सारे गुरु साहब के गुरपुरब की लख लख बधाई देना। तुसी सारे कल दे बड़े खुश हो, जिस तरह तुसी बंगाल दे विच अपना हिस्सा पा के मोदी नूं भाजड़ पाई है, उतों हराया। ये अपने आप विच एक वड्डी प्राप्ति है। तुहानूं याद होएगा असी बंगाल जाके बंगाल के किसानों नूं तुहाडे नां ते तुहाडे नां दी एक चिट्ठी सारे बंगाल विच वंडी सी। उत्थे दे किसानों नूं कहा सी असी तुहाडे भरा, असी लंबे समय तो पूरी ठंड दे विच दिल्ली दे बार्डरां दे उत्ते धरने मारी बैठे हैं। साडे विचों 300 किसान शहीदी जामा पी गए, पर मोदी सरकार हाले तक टस तो मस नहीं हुई। जिन्नी बारी गलबात हुई, गलबात विच मोदी सरकार लाजवाब रही, पर राजहट कारण अपनी जिद फड़ी बैठी है। असी तुहाडे कोल आए हैं, बंगाल के किसानों कोल। तुसी साडे भरा हो, जे चाहते हो असी खुशी खुशी करानी चाहिए तो मोदी नूं टिकाणे लाउण वास्ते, इहदा दिमाग टिकाणे लाउण वास्ते मोदी की पार्टी नूं वोट ना दे। मैनूं याद है उत्थे एक दिन रात नूं बड़ी गिणती विच बुद्धिजीवी इकट्ठे होए। उन्होंने जदों असी एड्रैस किया, असी ये चिट्ठी दियां कापियां उन्होंने दित्तियां। असी एक अपील की सी भी साडे कोल बहुत पैसा नहीं, असी दिल्ली दे हर किसान के घर चिट्ठी पहुँचा सकीए, ते तुहानूं अपील है कि तुसी ये काम कर सकोगे। ते उस इकट्ठ विचों ही ਜਿਹੜੇ बुद्धिजीवी बैठे सी, किसी ने कहा मैं लख कापी करांगा, किसी ने कहा मैं 2 लाख कापी करांगा, और कापी नहीं करांगा अगे किसानों के घरां च भी पहुँचावांगा। ये उत्थे लोगों ने वादा किया सी, उहदे नाल तुहाडे नाल हमदर्दी दा इजहार होर पक्का होया सी। और अज नतीजा सामने, मोदी की पार्टी पूरी तरह हारी है। सानूं ये चंगी तरह पता सी ये की स्टैंड लेगा। बड़े शातिर लोग होंदे ने, पोलीटिकल लोग। पिछली असैंबली चोण वेले दे कोल सिर्फ 3 सीटां सी। जदों पार्लीमेंट चोण हुई उदों 18 लोक सभा दीयां सीटां जित्तियां, जिहदा मतलब तकरीबन 120-22 सीटां असैंबली दीयां इन्हां ने जित्तियां। हुण ओह कहंदे ने जी असीं 3 तो वध के 76 ते आ गए, पर ये नहीं कहंदे भी 122 तो घट के 76 ते आ गए।
ਢੀਠ ਪੂਰੇ ने। और मैं एक तुहानू हुणे अगेती खुशखबरी दे दियां, जे मोदी का यही हाल रहना है, हाले असीं यूपी विच शुरू नहीं कीता काम, यूपी विच साडा सुनेहा ही पहुंचिया है। अज यूपी दीयां पंचायत चोणां दी गिणती हो रही है ते मैनू इतला मिली है कि उहदे च घट्टो घट्ट 2/3 पंचायतां च बुरी तरह हार रही है मोदी की पार्टी। मैं चेतावनी देना चाहना मोदी नूं और उहदे चहेतियां नूं, हुण भी अकल करो, ये देश का किसान है, ये कोई तुहाडा पोलीटिकल विरोधी नहीं। जे देश के किसान की हुण भी नहीं सुननी तो याद रखो समा बहुता नहीं, सारे देश विचों फट्टी पोच के रख देंगे। समझना चाहिए मोदी नूं, जिवें भाजपा के एक वड्डे लीडर ने मोदी नूं सलाह दी सी अज तो कोई 3 महीने पहला, भी तू भुलेखे जाए, तू जिन्हां लोकां नाल मत्था ला लिया उन्हां दे इतिहास नूं तू नहीं पढ़िया। इस अंदोलन का आधार पंजाब है, हरियाणा साडा भरा है, वो साडे नाल है, पर पंजाब का एक वखरा इतिहास है। पंजाब च बहुत गिणती सिख किसान ने, सिखां का एक इतिहास है। ये दुनिया मनती है भी जिथे खड़ जान कदे पिछे नहीं मुड़ते। तुसी पुट्ठा पंगा लै लिया उन्हां लोकां नाल जिहड़े अपनी गल कह के पिछे नहीं मुड़ते, ते जे मोदी साहब हाले तुसी वतीरा ना बदलिया तो अपने घर की तैयारी कर लो, अगले इलैक्शन में वापस गुजरात जाओगे। और मैं तुहाडी जानकारी लिए एक गल होर दसनी है, भावें बंगाल चो चोणां हारे ने, हाले मैनूं लगदा 1-2 दिन इस सदमे च रहणगे। दूजे पासे कोविड नाम की बीमारी ने सारे देश नूं घेरिया है। सारी दुनिया मोदी की अजे तई फेरन लगी हुई है। इको एक प्रधानमंत्री है दुनिया का जिन्हें पहला अपने देश तो दवाइयां विदेशों को एक्सपोर्ट कर दित्तियां, हुण हाड़े कढ़दा फिरदा भी मेरे लिए दवाइयां भेजो। पहला देश की ऑक्सीजन विदेशों को भेजती ते हुण ऑक्सीजन मिलती नहीं। अज भी मैं खबर सुन के आया बंगलौर च सरकारी हस्पताल च 24 मौतां इसलिए हो गई भी ऑक्सीजन खत्म सी। हर रोज मेरठ दे विच 5 मौतां हो गई क्योंकि ऑक्सीजन खत्म सी। दिल्ली की हाई कोर्ट ने झाड़ पाई, अज सुप्रीम कोर्ट ने झाड़ पाई है भी तुरंत प्रबंध करो ऑक्सीजन का। मैं एक तो तुहानू बेनती करनी है, मैनूं तुहाडी बहुत चिंता है क्योंकि तुसीं साडे सद्दे ते आए हो, इस करके साडी तुहाडे प्रति एक इखलाकी जिम्मेवारी बनती है कि तुहाडा ख्याल रखा जाए। असीं सारे साथियों नूं जिहड़े लंगरां च ने उन्हां नूं बेनती कीती है भी आपो अपने लंगर चों हर रोज काढ़ा पिलाओ। सारे जिन्ने सज्जने थे जिन्ने किसान ने सवेरे चाह गर्म पियो, ठंडा पानी पीना, ठंडा खाना बिल्कुल बंद कर दिओ। समझ लो दा कारण की है, ਇਹਦਾ वायरस ਤੁਹਾਡੇ गले ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦਾ आ के 4 दिन गले 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ है ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਇੱਕਦਮ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਹ ਰੁਕਦਾ, ਆਕਸੀਜਨ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ, ਦਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਇਲਾਜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਪੀਓ, ਚਾਹ ਪੀਂਦੇ ਹੋ ਠੰਡੀ ਕਰਕੇ ਨਾ ਗਰਮ ਚਾਹ ਪੀਓ, ਕਾੜਾ ਪੀਓ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਪਰਸੋਂ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਲੈਣੇ ਨਹੀਂ। 3 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ, ਗੜਦੀ ਵਾਲੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੱਜਣ ਬੈਠੇ ਨੇ
लंगर छकण तो बाद सबनों एक गोली विटामिन सी की ते विटामिन डी की बजुर्गों वो दे दिया करिए ताकि वो तंदुरुस्त रहन। इस बीमारी का सब तो वधिया इलाज यही है। आ टीके बीमारियां बाकी जिहड़े इलाज ने वो सैकेंडरी ने। जे तुसी गर्म पानी घट्टो घट्ट 4 बार दिन विच पीओगे, घट्टो घट्ट 4 बार दिन विच गर्म पानी पीओगे, उन्हें तुहाडे जे गले च आया भी वो पेट चले जाना है। पेट विच इन्ने एसिड्स ने, कुदरत ने ऐसे तेजाबी मादा पेट विच है जिहदे चों खत्म हो जाता है। तो इसलिए तुहानूं सारिआं नूं बेनती है भाई ध्यान करियो, आपो अपना ख्याल रखो। अपनी खुराक खाण तो बाद पानी ठंडा ना पीओ, जदों पीओ गर्म पीओ। ये आदत बना लो। ये बीमारी ने पता नहीं कितनी देर खैड़ा नहीं छड्डना। इसलिए मेरी तुहानूं अपील है ते सारे लंगरां वालिआं नूं अपील है भाई तुसीं जे नहीं पता काढ़े दे विच की है, एक पैकेट इत्थों खरीद लो, उहदे ते सारा कुछ लिखिआ है। वो समान इकट्ठा मंगवा के रगड़ के रख लो, हर रोज सानूं काढ़ा पीण लई दिओ। एक गल होर बहुत जरूरी है तुहानूं दसणी। मैं 3 दिन पहला मेरे हाथ एक होर रिपोर्ट लगी है। मोदी सरकार नाल एक पासे तो यह पंगा पिया है पर उसकी नीयत बिल्कुल साफ नहीं। मेरे हाथ रिपोर्ट लगी है जिहड़ी हुण तुहाडी आखरी सौनी की झोने की फसल दीआं कीमतां सिफारिश की है प्राइस कमीशन ने। हाँ ये कीता उन्होंने मामूली जिहा वाधा तुहाडे झोने की कीमत करता। 72 रुपये क्विंटल का वाधा करके 1960 रुपये कीमत तय करती तुहाडी झोने की अगले साल की फसल लई। पर नाल हेठां जिहड़ियां सिफारिशां कीतियां वो बहुत गंभीर ने। वही कमीशन कहना जिवें अगे हर बार लिखता है भी अपनी खरीद की नीति नूं बदलो। बार बार सरकार ते दबाव पाउंदा है भी सरकार नूं बहुत खर्चा करना पैंदा है, सरकार नूं रख रखाव ते अनाज ते बहुत घाटा पैंदा है, इहदी ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बहुत है, इहदी साਂਭ संभाल लई बहुत बड़ा स्टाफ रखना पैंदा है। इदां दीयां सिफारिशां करके फिर वो लिखदा है। इस करके सरकार का काम व्यापार करना नहीं होता, सरकार इस झंझट विचों निकले। लेकिन वो ये भी भुल गया साडे देश विच सोशलिस्टिक पैटर्न की सरकार है, समाजवादी आधार पर चलने वाली सरकार है जिहदी जिम्मेवारी है भी आप इस देश के वासियों का उन्होंने खाण पीण का उन्होंने जो उन्होंने खरीदना वह ख्याल रखे। ये ना होए भी कोई सरमाएदार अपने कोल जखीरेबाजी करके लोगों को लुटन लग पे। जिहड़ी अपनी लड़ाई है उहदे विच जिहड़ा जरूरी वस्तुओं का कानून है वो यही है। उहदे विच सरकार कोल अधिकार हुंदा सी भी जे कोई अपने कोल जमा करके स्टॉक रख लवे, बाजार में महंगाई हो जाए तो सरकार को अधिकार सी छापा मार सकती सी, छापा मार के उहदे कोलों फालतू स्टॉक फड़ सकती सी ते उहनूं सजा भी दे सकती सी, स्टॉक जब्त भी कर सकती सी। पर इस सरकार ने नवा कानून बना के कह दिता भी कोई स्टॉक लिमिट नहीं, कोई सरकार चेक नहीं करू। कोई जे महंगाई भी हो गई, किसी को 10 लाख टन अनाज पे है तो सरकार इस गल का ख्याल रखू छापा मारने वेले भी वह किते बाहर सौदा किया हुआ प्रभावित नहीं होता। व्यापारी तो कह दो मेरा सौदा किया हुआ। किसी प्रोसैसिंग इंडस्ट्री जे फालतू समान पे है, खाने वाली चीज फालतू पई है, जमा की है, तो उस वेले सरकार देखू भी वही प्रोसैसिंग कैपेसिटी तो वध तो नहीं, वह कोई सौदा तो नहीं प्रभावित होता। तो ऐसा कानून बनाता जिहदे आम आदमी का जोना दुबर हो जाएगा। इसे करके आ किसान अंदोलन कहता है भाई असी गरीब की रोटी सरमाएदार की गोलक विच कैद नहीं होने देनी। जे कानून रह जाता है तो सब कुछ सरमाएदार की गोलक दे विच कैद हो जाएगा। वह विरोध है पर ये बावजूद सब कुछ दे उन्हें नवी रिपोर्ट भी लिखे है भाई सरकार खरीदो फरोख्त के झंझट चो निकले। और बड़ी खतरनाक गल एक कहता है इस रिपोर्ट में जी मैंने परसों मिली
वो कमीशन कहता सरकार के कहने ते कहता, अदरवाइज वह काम नहीं है। कमीशन का काम है लेखा जोखा करे कितना किसी फसल से पैदा करने ते खर्चा आता है, वो मुताबिक सरकार को पा की सिफारिश कर दे, इन्ना काम है वह। बाकी रिपोर्टा सरकार के कहने ते वो तैयार करता है। वो कहता है भी जे तुहाडा नहीं सरदा तो इस झोने जी हुण अगली झोने की फसल आएगी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ अपना हथ खिंचना शुरू कर दो, तो अगली कणक की फसल तो बिल्कुल ना खरीदो। गंभीरता नाल सोचो। वो कहता अगली कणक की फसल जी अगले साल होनी है वो तो बिल्कुल ना खरीदो। तो साडी पंजाब और हरियाणे की स्थिति बाकी सारे देश तो वक्री है। असी सरप्लस नहीं करते, असी मार्केटेबल सरप्लस है, साडे कोले फर्क है। ਜਿਹੜੇ सूबे ने यूपी भी इतने आबादी 26-27 करोड़ की यूपी की आबादी है, जिन्ना अनाज इन्होंने चाहिए उस तो घट पैदा होता, इस करके सरप्लस नहीं इन्हू कह सकते, मार्केटेबल सरप्लस नहीं कह सकते। असी पंजाब हरियाणे वाले की करते हैं, फसल आती है पहला अपने घर खाण जो कि अपने घर जमा रखते हैं, बाकी की असी बेच देने। तो हुण इस वेले स्थिति पता की है, इन्हां पॉलिसियों की स्थिति यह है, हाले सरकार खरीद रही है। मैनू किसी ने दसिया भी पिंडों में जिहड़े रेड़ियां वाले जाते हैं जिन्हों को 5-7 क्विंटल कणक है वो 1700 रुपये खरीदण लग गए। जिदन सरकारी खरीद बंद हो गई पंजाब च रेट 1500 रह जाना। हुण जिदन पता लग गया भी सरकार बिल्कुल नहीं खरीदेगी तो याद रखियो बिहार वाली स्थिति हो जाएगी। बिहार च APMC एक्ट 2006 में सरकार ने खत्म कर दिता सी। उहदे खत्म होने तो बाद उहदा नतीजा यह है बड़े बड़े व्यापारी जाते हैं उतों 900 रुपये झोना खरीदते हैं, इतने पंजाब और हरियाणे दी मंडियां चला के किसानों के नौ से 1888 बेचते रहे। तो जे सरकार ने खरीदना बंद कर दिता, जेड़ा वो कहते हैं अगली कणक की फसल तो बिल्कुल बंद कर दो, जे हो गया तो तुहाडी कणक मार्केटेबल सरप्लस है, इहदा गाहक कोई नहीं, आबादी घट है, फसल ज्यादा है, तुहाडी फसल का मुल 900 रुपये भी नहीं पैना, क्योंकि तुसी देश के दूजे कोने ते बैठे हो। इतों ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बहुत पैंदी है साउथ विच जाण नूं, हरेक ने वो लेखा जोखा करना प्लस लोटू मुनाफा गिनना, मुनाफा नहीं लोटू मुनाफा। तो फिर उस वेले तुहाडी की दशा होएगी, जमीनां आपे विकणगियां। ये नवी खेड है, खेड है सरकार मार्केट चो निकल जाए, रेट क्रैश कर जान, रेट थल्ले आ जान, ते किसान अपना घर चलाउण लई मजबूरी बस जमीन बेचे ते जमीन ते कॉरपोरेट काबज हो जान। हर फैसला जिहड़ा इस वेले मोदी सरकार का हो रहा है वो ये निशाना सिंध के हो रहा है भाई किवें जमीन होनी है, तुहाडी जमीन ते हक है। तो तुसी जिहड़े इत्थे बैठे हो, मैं समझदा तुसी आम आदमी नहीं, तुसी अपने भाईचारे नूं बचाउण वाले, अपने देश नूं बचाउण वाले बहुत वड्डे देश भगत हो। तुहाडी वजह करके बेशुमार कानून लागू होने तो पाइपलाइन जिहड़े पए ने मोदी सरकार दे, सरकार की जरूरत नहीं पै रही, वो कानून बाहर नहीं लिया रहे। जे तुसी जिदन अज तुहाडा जिदन फैसला हो गया ना जिहड़ा हुण हो जाना किसी तरह, जे तां अकल हो मोदी नूं, जे सुध बुद्धि अकाल पुरख ने बख्शती, फिर तो आ 2 दिन उन्होंने सदमे दे लग जान दो, फिर तो फैसला करनगे। और सुप्रीम कोर्ट ने भी मैंने पता लगे कल कोई झाड़ झूठ पाई है भी तुसी किसानों को बिठाई बैठे, उन्होंने तो फैसला क्यों नहीं करते। चलो देखो हाले 2 दिन बेचारा जे किसी के घर कोई है जिस झटका लगता है तो फिर वो सदमा तो होंदा ही है ना। हुण तुसी झटका दे दिता, वो सदमे च ने, उन्होंने 2-4 दिन सदमे च रह लेने, हो लेने तो नॉर्मल। जदों नॉर्मल होए तो मोदी तो आप भज्या फिरू तुहाडे नाल फैसला करनगे, जे ना फिरू तो मोदी मुड़ के गुजरात जाओ, दिल्ली की गद्दी ते नहीं बैठो, ये पक्का। मेरी तो फिर वही एक अपील है, अज मोर्चा फिर इन गिणती नूं इदां ना नापो, तुसीं वो बैठे हो जिहड़े सिर नत्थी होंदे हो, तुसीं
गुरु अर्जन देव जी महाराज ने कुर्बानी दी, गुरु तेग बहादुर पातशाह ने कुर्बानी दी। तुसी उन्हां दे पैरोकार हो जिन्हां ने अपना शीस कुर्बान करके इंसाफ दे जड़े और उन्हां दी औलाद हो तुसी। ते अज एक गल वो कह के गए सी, उदों उन्होंने किसी को ये नहीं कहा भी साढ़े जान तो बाद तुसी तलवारां चक के मार तुर पिओ, ये नहीं कहा, किते इतिहास च कहानी नहीं मिलती। ते इसे लई शांतमय अंदोलन करन दा तुहानूं हर बारी असीं प्रण दिंदे हां ते तुसीं शांतमय लड़ रहे हो। अज पंजाब हरियाणा दो सूबे तां ऐसे ने जिहदे घर घर ये अंदोलन जा बड़िया। बच्चे भी जदों सवेरे उठते हैं तो अंदोलन की गल करते हैं। जदों तुसी जाओ पंजाब विच चंडीगढ़ चले जाओ, हर शहर में चौकों च खड़े झंडे लेके तुहाडे अंदोलन की जय जयकार करते हैं। तुहाडे भरा तुहाडे साथी सारे इत्थे तां अंदोलन की जय जयकार हो गई। इस अंदोलन का असर सारे देश विच है। ये नहीं ये इकल्ला बंगाल हारे ने। आंध्रा विच म्यूनसिपल चोणां होईयां, एक सीट झूठ बोलने मोदी की पार्टी को मिली, एक भी नहीं मिली। आंध्रा च एक सीट भी नहीं ले सके। पंजाब च हारे, हरियाणे च हारे, हुण अज यूपी च हार रहे हैं। अज गिणती हो रही है, जिहड़े टीवी देखते हैं उन्होंने पता होगा या साडे सोशल मीडिया के नालों नाल आई जाता है कि हाल होया। ये सारा तुहाडे अंदोलन की बदौलत है। ਜਿਹੜੇ लोग पिंडां 'ਚ बैठे ने, ਜਿਹੜੀਆਂ रैलियां कीतियां, महारैलियां कीतियां, उन्हां ने लोकां विच जागरूकता लिआंदी है। उन्हां ने लोकां नूं इस अंदोलन विच अपना बनदा हिस्सा पाउण लई तैयार कीता है। एक अलग तरह का माहौल बन गया सारे देश विच। अज देश विच जिहड़ी भाजपा हुंदी सी, उत्थे किसान मजदूर जिंदाबाद होण लग पए। साडा भाईचारा सारे देश में इकट्ठा हो गया। और मेरा इत्थे ही नहीं रहा, सारी दुनिया में ईवन गोरे विदेशी गोरे वो तुहाडी हिमायत दे नारे ला रहे हैं। ये कोई छोटियां गल्लां नहीं। अज दुनिया इस गल लई तुहाडे अंदोलन नूं सलाम करदी है। अज तक कॉरपोरेट हाउसिस के खिलाफ किसी भी देश में इस तरह का अंदोलन नहीं होया जिद्दां दा तुसीं कीता है। सारी दुनिया लई एक तुसी बड़ा कॉरपोरेट के अगे रुकावट बन के खड़ गए। नहीं तो बहुत सारे जो विकसित देश जिन्होंने असीं कहने बड़े अमीर देश ने जिद्दे भज भज जाने असीं, उत्थे सारा कुछ कॉरपोरेट के हथ च है। जिन्ने लोग बाकी जाते हैं उन्होंने दी कंपनियां च नौकरी करते हैं, मुलाजमत करते हैं, मजदूरी करते हैं। खुद मुख्तारी नाल जीवन जीण वाले लोग तुसी इत्थे वसदे हो। ते जदों तुहाडे ते कॉरपोरेट्स ने हल्ला बोलिया ते तुसी ओहदे धिर बन के ओहदे खिलाफ खड़े हो गए। ये दुनिया च किते नहीं होया। इस करके अज सारी दुनिया तुहाडे नाल खड़ी है। यूनाइटेड नेशनस विच तुहाडा केस डिस्कस होया, बार बार उत्ते चर्चा होती है। तुहाडा केस इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने इहदा गंभीर नोटिस लिया। तुहाडे केस की आस्ट्रेलिया की एक अखबार ने मोदी सरकार के खिलाफ बड़ा एक एडिटोरियल लिख दिता ते मोदी सरकार पिट उठी। इन्होंने आस्ट्रेलिया के जिहड़ा अंबैसडर सी उन्होंने बुला के रोस प्रगट किया। पहले इतों साडे एक मंत्री ने चिट्ठी लिखी भी ये जिहड़ा तुसीं एडिटोरियल लिखिया है, जिहड़ियां खबरां लिखियां ये विरोध च जो असीं कहने पहले साडा वो भी छापो। उन्होंने कहता तुसीं झूठ कहते हो, असीं झूठ अपने अखबार च नहीं छापना। उन्होंने वो नहीं छापिया। फिर इन्होंने आस्ट्रेलिया के अंबैसडर को बुला के घुरकी दी भी तुसीं साडे खिलाफ करते हो, बोलते हो, साडे अंदरूनी मामलों च दखल दिंदे हो। दुनिया का सब तो बड़ा टाइम मैगजीन वो इस अंदोलन की फ्रंट पेज से फोटो ला के तुहाडी सारी दुनिया के तुहाडे अंदोलन की गल पहुंचाउंदा है। इंग्लैंड की पार्लीमेंट के दोने हाउस उत्थे बार बार डिस्कस होंदा है और सारे तुहाडे अंदोलन के पिछे खड़े ने। न्यूजीलैंड की पार्लीमेंट तुहाडे पिछे खड़ी है, कनेडा की पार्लीमेंट तुहाडे पिछे खड़ी है। वख-वख देशों के पिछों आवाज़ां आ रही हैं। ईवन काले अफ्रीकन लोग वो भी तुहाडे अंदोलन के नाल सहमत होकर तुहाडे हक च मुजाहरे कर रहे हैं। कनेडा पिछले दिनी
ਰੂਲਸ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਤੇ ਜਿਹਦਾ मीडिया साढ़े तक आने में बहुत सारिया मुश्किल खड़िया होंदियां नहीं आउंदा। तो इस करके मैं समझदा तुसी जिहड़े इत्थे बैठे हो तुसी बहुत बड़े देश भगत हो जिहड़े पिंड च ताश कुटदे ने उन्हां दा पक्ष भी तुसी लड़ रहे हो। तुहाडे ते बड़ा मान है, मैं तुहानूं सल्यूट करदा। मैं नाल ही तुहानूं ये बेनती जरूर करनी चाहांगा भी भरावो ख्याल रखियो, सेहत का ख्याल रखियो। लड़ना आपां केस जित्तिया होया, आपां ने जितना 100% ही जितना। हाँ कईयां नूं आदत पै जाती है भी कहते होंगे ना दुध देना मींगना पा के, इन्होंने मोदी नूं आदत पै गई ये छित्तर खा के दुध दो, इन्हें छेती नहीं देना। हाले अज यूपी च भी हारू और साडी इस स्टेज तो चेतावनी है भी जे तेनों अकल ना आई हुण भी फिर असीं जिहड़ी अगला अकलदान तेनों देवांगे ना वो तेरे को तेरी पार्टी तो बर्दाश्त नहीं होना, फिर तेन हुंजा फेरांगे सारे देश विचों बाहर कढांगे। तो इसलिए मेरी तुहानूं सारिआं नूं बेनती है अपनी सेहत का ख्याल रखो, आपो अपने लंगरां विच ध्यान नाल सारे काढ़ा पियो, गर्म पानी पियो और तुहानूं छेती गोलियां जिन्हां ने जे इत्थों मिलदियां लै लो, छेती असीं भी कोशिश करांगे भी तुहानूं गोलियां जिहड़ियां तुहाडे विटामिन सी दियां तुहानूं देईए ताकि इहदे नाल तुहाडी इम्यूनिटी वधे। पर इम्यूनिटी साडी मैं तो कई बार कहा साडे नाल दूजे वर्गां दा मुकाबला ही नहीं। असीं दुनिया का सब तो औखा काम करते हैं, औखा काम करने वाले खेतों च काम करते हैं। विटामिन डी धुप चों सानूं मिल जाता है, बहुत मिलता है। खेतों च काम सख्त करने की वजह करके असीं इन्ने सोहल नहीं होए भी साडी इम्यूनिटी कमजोर होए। जाके दिल्ली दीयां तंग गलियां च देख लो, साडे च नहीं सफाई नहीं, साडे इत्थे सफाई बहुत है। उन्होंने देख लो वो बेचारे AC च सौंदे ने, किते माड़ी जी बिजली चलेगी रोन लग पैंदे ने ते उन्हां दी इम्यूनिटी है नहीं ते वो सारे धड़ाधड़ डिग रहे ने, इस बीमारी का शिकार हो रहे ने। पर वो तो लाग ना लग जाए, असी बड़ा सोच समझ के गल कहने क्लेम करते हैं भी साडे इलाके ते किते भी ये बीमारी है नहीं ते सानू सरकार बीमारी के बहाने डराउण की कोशिश ना करे। और सरकार ने लॉकडाउन लाया, हरियाणा च लाया, पंजाब च लाया, दिल्ली च लाया, जो मर्जी सरकार आखे, जो मर्जी सरकार आखे। तो मैं बेनती करांगा तुसी अपना शांत रहना, किसी की हिम्मत नहीं तुहाडे वल झाकण दी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है भाई जे शांतमई बैठे लोगों के तुहानूं कोई अधिकार नहीं, तुसी कोई किसी तरह की पुलिस फोर्स या कुछ होर तुसी इन्हां ते इस्तेमाल कर सको, ताकत का इस्तेमाल कर सको, ये तुहाडे ते कुछ नहीं कर सकते। और इन्ने बंदियां नूं जिन्ने असीं बैठे हाँ इन्हां नूं हटाउणा इत्थों खाला जी दा घर नहीं, कोई ताकत नहीं, मोदी कोल कोई हिम्मत नहीं। आई आपां बैठे हरियाणे च हाँ, हरियाणे वाले तो उंगली नहीं खंघण दिंदे साडे भरा जिहड़े हरियाणे वाले ने। कोई पिंड च जाण तां सही, किसी की हिम्मत नहीं पिंडां जाण दी। इन्हां दे मुख मंत्री नूं तां हैलीकॉप्टर नहीं लाउण दिंदे ते साडे कोल किहड़ा आजू। तो इस करके मैं तुहानूं अपील करांगा भई सारे जिहड़े आपो अपने नाकिਆਂ ते अपनी सेहत का ख्याल रखो। होर जिहड़े पिंडां 'च बैठे ने उन्हां नूं सारे नूं सद्दो इत्थे ताकि इत्थे होर रौनक वधे। उन्होंने पता लग जाए मोदी नूं भी जिथे असीं जिहड़ी कॉल दिंदे हां उहदे ते लोकी फुੱਲ चढ़ाउंदे ने ते इस कॉल ते भी लोग फुੱਲ कणकां वड्डियां गईयां, तूड़ियां बन गईयां ते हुण तां वापस इत्थे सब नूं बुला लो। और मैं समझदा ये मोर्चा असीं थोड़े दिनां विच ही जितांगे। गुरु साहब दे प्रकाश पुरब दियां लख लख वधाइयां ते फिर तुहानूं बेनती करांगे अज सतगुरां दा प्रकाश दिहाड़ा है, इहनूं भी अपने अंदर चित्त च रखो। और तुहाडी धरोहर है, ये साडी सारिआं दी धरोहर है। उन्हां दे सहारे असीं सारी जिहड़ी कौम है गुरु साहब दे सहारे असीं वक्त कढदे हां। ये ठीक है भई जिन्हां लोकां दा इतिहास तकड़ा हुंदा है उन्हां लोकां नूं कोई हरा नहीं सकदा। और मैनूं यकीन है तुसीं सरकार जिन्ना मर्जी जोर ला ले तुसीं इत्थे जित के जाओगे, जित तुहाडी होएगी, पक्की होएगी। इन्ना कहदा कि मैं चाहुंदा वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।